आज अगर कोई दीन का नाम लेकर सियासत में आ जाए तो लोग उसे कहते हैं कि यार ये मौलवी साहब थे, आलिम साहब थे, पता नहीं क्या इनका दिमाग घूमा। भाई किसने कहा था सियासत में आओ? ये सियासत नेक लोगों का काम नहीं है। ये कहां से सियासत में आ गए? तो क्या हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सियासत नहीं फरमाई? क्या सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर ने, सय्यदुना उमर बिन खत्ताब ने, सय्यदुना उस्मान गनी ने, सय्यदुना मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, सहाबा किराम ने और दीगर बड़े बड़े जो हमारे अस्लाफ है उन्होंने सियासत नहीं फरमाई? यहां पर तो बड़ी प्यारी बात कह गए कि जलाले पातशाही हो के जमहूरी तमाशा हो, जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। किसने अलग कर दिया? ये हमारे बड़े बड़े उलमा सियासत में आए तो लोगों ने उंगलियां उठाई कि यार इनको सियासत में नहीं आना चाहिए था, ये चुपचाप मस्जिद में रहकर नमाज पढ़ाएं। मेरा कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है और मेरी कोई दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन बात जो सच्ची है वो तो करनी है ना। यानी मौलवी जब तक, आलिम दीन जब तक, कोई मुफ्ती इस्लाम जब तक नमाज पढ़ाए और बस अपना काम करे तो कोई कुछ नहीं कहता। जहां वो सियासत में आ जाए तो लोग उंगलियां उठाते हैं। यही वजह है कि आज आप देखें, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। आज क्या रह गया है? 1974 में कुछ उलमा सियासत में आए थे, पार्लियामेंट में आए थे, जिनके सरखेल मुबल्लिग़ इस्लाम, कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी मेरठी रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। फिर शेखुल हदीस अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये उलमा जब सियासत में गए, पार्लियामेंट में गए, फिर 1974 में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आइन भी अता फरमाया ना। फिर 1973 में और 74 के दरमियान, और फिर जो कादियानियों को अक़लियत करार दिया गया, कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, इन्हीं उलमा की बदौलत करार दिया गया। किसी को ना, किसी आलमी ताकत को किसी मौलवी से उस वक्त तक कोई तकलीफ नहीं होती जब तक वो फकत नमाजें पढ़ाता रहे, जब तक वो फकत मोहब्बत की बातें करता रहे, उस वक्त तक कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जहां वो मौलवी साहिब, जहां वो अल्लामा साहिब, मुफ्ती साहिब अगर लोगों को ये बताना शुरू करें कि भाई आला ऐवानों में हमारा किरदार होना चाहिए, मुसलमानों को, अहले दीन को सियासत में आना चाहिए ताकि सियासत सियासत रहे, सियासत कारोबार ना बने, आना चाहिए, तो फिर लोग उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। ये आलमी ताकतें फिर उन्हें रहने नहीं देते, फिर उन्हें बदनाम भी किया जाता है। लेकिन उसके बरक्स चोर हो, डाकू हो, जितना बड़ा डाकू हो, वो किसी कुर्सी पर बैठ जाए तो कोई कुछ नहीं कहता। और ताज्जुब की बात यह है कि हम अपने हाथों से वोट देकर उन्हें मस्तदे इक़्तिदार पर बिठाते हैं, इक़्तिदार पर बिठाते हैं, और फिर उसके बाद रोते हैं, कहते हैं कि ये बंदा सही नहीं है, इसने मुल्क लूट लिया, मुल्क खा लिया। तो जरा अपने गरिबानों में झांकिए कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई जी भरकर माज़अल्लाह गुस्ताखी कर बैठे तो हमारे कानों पर जू नहीं रेंगती, कोई कहीं पर बात करने को तैयार नहीं होता। लेकिन अगर कोई भी सियासी लोग हों, उनकी कायदीन के साथ वाबस्तगी हो, मैं किसी पर बात नहीं कर रहा, ये मैं कह रहा हूं कि अगर उन पर कोई आंच आ जाए तो हम और आप मरने, जीने मरने की बातें करते हैं, हम जान देने की बात करते हैं। अरे जान देनी थी मेरे मुस्तफा पर,
जान देनी थी अल्लाह ताला के दीन की राह पर। ये हम कहां पर जा रहे हैं? मलाल ये नहीं कि अंधेरों से सुलह कर ली हमने, मलाल ये नहीं कि अंधेरों से सुलह कर ली हमने, गम ये है कि अब सुबह की तलब भी नहीं है। मसला ये है अब रोशनी की तलब नहीं रही हमें। तो इस्लाम हमारी जिंदगी के हर हर शोबे पर मुहित है, हर हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है। तुम बात करते हो इख्तिदार की, तुम बात करते हो हुकूमत की, तो आओ फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज़े हुकूमत देखो कि ऐसी हुकूमत फरमाई कि आज तक गैर मुस्लिम मौर्रिखीन लिखते हैं कि हम ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बड़ा मशहूर आदमी थी, कौम को सिविलाइज करने के बारे में सोचता हूं कि ये इंसान बन जाएं, ये इंसान बनकर रहे हैं और जिंदगी कैसे गुजारी जाए कि जिससे अमन व सुकून वाबस्ता हो जाए। तो वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कि गैर मुस्लिम है, वो लिखता है कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बेहतर मुझे किसी की तालीमात नहीं लगी। ये बात है ना, अपने तो अपने गैर मुस्लिम भी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इफ़ाए अहद हो, अमानतदारी हो, सादिको अमीन होना हो, हर चीज की तारीफ किया करते थे। हुक्मरानी कैसी हो, मदीने की रियासत का नाम लेना बहुत आसान है। जिसको देखो जब मर्जी आती है तो कोई ना कोई इस्लामी बात लाकर, मैं मिनवान वो चीज नहीं कह रहा, इस्लामी बात लाकर लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की जाती है। हालांकि उनका दीन इस्लाम से कोई वास्ता नहीं होता।